गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मोनिका शर्मा आपकी मैथ्स के टीचर आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की गणित का अध्याय 7 जिसका नाम है भारतीय मुद्रा और इसके भाग 3 में आज हम रुपए पैसों की जोड़ के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने भारतीय मुद्रा से परिचय किया था, शेष राशि वापस लेना और 100 रुपए के खुला करना सीखा था और आज की कक्षा में हम रुपए पैसों की जोड़ के बारे में पढ़ेंगे। रुपए पैसों की जोड़ से संबंधित सवालों को हल करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम रुपए पैसों की जोड़ करते हैं तो सबसे पहले हमें पैसों की जोड़ करनी होगी और फिर उसके बाद हम रुपयों की जोड़ करेंगे या रुपयों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं जो उदाहरण 1 है उसमें दिया हुआ है कि गांव के सरपंच ने स्वतंत्रता दिवस पर मीरा को 51 रुपए तथा किशन को 31 रुपए पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए। कि गांव के सरपंच ने स्वतंत्रता दिवस पर मीरा को 51 रुपए तथा किशन को 31 रुपए पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए। सरपंच ने कुल कितने रुपए पुरस्कार में बांटे? ठीक है, मतलब गांव के सरपंच ने स्वतंत्रता दिवस पर जो मीरा नाम की लड़की है उसको 51 रुपए तथा जो किशन नाम का लड़का है उसको पुरस्कार स्वरूप 31 रुपए प्रदान किए। और आपको इन दोनों को जोड़कर बताना है कि गांव के सरपंच ने कुल कितनी राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की। ठीक है, तो मीरा की जो पुरस्कार राशि थी वो थी 51 रुपए। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 51 रुपए और फिर किशन की जो पुरस्कार राशि थी वो थी 31 रुपए, तो हमने लिखा 31 रुपए। अब यहाँ पे पैसे कुछ भी नहीं दिए हुए हैं तो हमने पैसे नहीं लिखा। यदि यहाँ पैसे भी दिए हुए होते रुपयों के साथ में तो हम यहाँ ऊपर लिखते रुपए और फिर यहाँ लिखते हम पैसे। फिर हम सबसे पहले हम पैसों की जोड़ करते, उसके बाद में हम रुपयों की जोड़ करते। ठीक है, तो अब 51 और 31 रुपए को जोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा? आपको जोड़ आते ही हैं तो सबसे पहले हम इकाई वाले जो अंक है 1 और 1 उनका जोड़ करेंगे। ठीक है, तो 1 में 1 जोड़ने के लिए सबसे पहले मैंने एक लाइन खींची और फिर वापस मुझे 1 में 1 जोड़ना है तो मैंने एक लाइन और खींच दी। अब यदि मैंने इन दोनों को जोड़ा 1 और 2 तो मुझे प्राप्त हुए 2, तो 2 को लिखा मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब जो दहाई वाले अंक है तो यहाँ दहाई है 5 और 3। ठीक है, तो यदि मैंने दहाई वाले अंकों का योग किया तो उनको जोड़ने के लिए सबसे पहले मैंने 5 लाइनें खींची, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, फिर मुझे 5 में 3 जोड़ना है तो फिर मैंने 3 लाइनें खींची, 1 2 और 3 और फिर वापस मैंने इनको जोड़ा तो मुझे प्राप्त हुए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो मैंने 8 को लिखा यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार गांव के सरपंच ने जो कुल राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की थी वो थी 82 रुपए। ठीक है, अब अगला उदाहरण हम देखते हैं तो अगले उदाहरण में है शंकर एक दुकान से। शंकर नाम का एक लड़का है और वो एक दुकान से 10 रुपए 50 पैसे का बिस्किट का पैकेट तथा 2 रुपए 25 पैसे की माचिस खरीदता है। ठीक है, शंकर नाम का एक लड़का है, उसने एक दुकान से 10 रुपए 50 पैसे का बिस्किट का पैकेट तथा 2 रुपए 25 पैसे की माचिस खरीदता है। ठीक है, तो बताइए शंकर ने दुकानदार को कितने रुपए चुकाए? ठीक है, उसने क्या क्या सामान खरीदा? उसने खरीदा बिस्किट का पैकेट और माचिस। ठीक है, तो यहाँ बिस्किट के पैकेट का मूल्य है 10 रुपए और 50 पैसे। ठीक है, और माचिस का मूल्य है 2 रुपए 25 पैसे। ठीक है, क्या बताना है हमें बताना है कि शंकर ने दुकानदार को कुल रुपए कितने चुकाए। तो हमें इनको जोड़ना होगा और तभी हम ये बता पाएंगे कि शंकर ने दुकानदार को कितने रुपए चुकाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा 10 रुपए और 50 पैसे।
ठीक है, और नीचे लिखा 2 रुपए और 25 पैसे। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि जब भी आप रुपए और पैसों की जोड़ करोगे तो सबसे पहले आपको पैसों की जोड़ करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पैसे कितने हैं, 50 और 25। ठीक है, तो यदि मैंने 50 और 25 को जोड़ा, ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखे 50 प्लस 25। ठीक है, तो 50 और 25 को जोड़ने के लिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं इकाई वाले अंकों का योग करूंगी। तो इकाई वाले अंक यहाँ 0 और 5, और यदि मैंने 0 में 5 जोड़ा तो मुझे प्राप्त हुए 5। ठीक है, आप यदि मैंने 5 में 2 जोड़ा, जो दहाई वाले अंक है 5 और 2, यदि मैंने उनका योग किया तो मुझे प्राप्त होंगे 7, क्योंकि इन्हें जोड़ने के लिए सबसे पहले मैंने 5 लाइनें खींची, 1 2 3 4 और 5, और फिर उसमें वापस मैंने 2 जोड़े तो मैंने 2 लाइनें, 1 और 2 लाइनें और खींच दी। अब यदि मैंने उनको जोड़ा 1 2 3 4 5 6 और 7, तो मुझे 7 प्राप्त हुए। इस प्रकार जो 50 पैसे और 25 पैसे का जो जोड़ था उनका कुल मूल्य हुआ 75 पैसे। तो मैंने यहाँ लिखा 75 पैसे। ठीक है, अब मुझे 10 रुपए और 2 रुपए को जोड़ना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, मैंने यहां लिखे 10 रुपए और 2 रुपए को जोड़ने के लिए मैंने यहां लिखे 10 प्लस 2। ठीक है, अब मैं सबसे पहले इकाई वाले अंकों का योग करूंगी। तो इकाई वाले अंक है 0 और 2। यदि मैंने 0 में 2 जोड़े तो मुझे प्राप्त हुए 2, और दहाई वाले अंक हैं केवल 1, तो मैंने 1 को यहाँ ऐसे कैसे लिख दिया। तो यदि मैंने 10 में 2 जोड़े तो मुझे प्राप्त हुए 12 रुपए। ठीक है, तो इस प्रकार शंकर ने दुकानदार को जो कुल राशि चुकाई वो थी 12 रुपए और 75 पैसे। ठीक है, अब मैं अगला उदाहरण है, उसमें आपको कुछ संख्याएं दी हुई है रुपए और पैसों के रूप में, और आपको उन रुपए और पैसों को जोड़ना है या उनकी जोड़ करनी है। ठीक है, तो यहां है 17 रुपए और 50 पैसे, 17 रुपए और 50 पैसे, और नीचे है 22 रुपए, और यहाँ पे पैसे 0 है, मतलब पैसे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो रुपए पैसों की जोड़ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पैसों की जोड़ करेंगे। तो पैसों की जोड़ करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ जो इकाई वाले अंक है 0 और 0, यदि मैंने 0 में 0 जोड़ा तो मुझे 0 ही प्राप्त होंगे, और जो दहाई वाले अंक है वो है 5 और 0, यदि मैंने 5 में 0 जोड़ा तो भी मुझे 5 ही प्राप्त हुए। तो यहाँ मैंने लिखा 50 पैसे। ठीक है, अब मुझे रुपयों की जोड़ करनी है। तो रुपए कितने हैं, 17 रुपए और 22 रुपए। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखे 17 और 22। ठीक है, अब इकाई वाले जो अंक है वो है 7 और 2, यदि मैंने 7 में 2 जोड़े तो मुझे प्राप्त होंगे 9, क्योंकि 7 में 2 जोड़ने के लिए पहले मैंने 1 2 3 4 5 6 और 7, और फिर उसमें वापस 2 जोड़ने हैं तो मैंने 2 लाइनें और खींच दी। फिर मैंने यदि इनको जोड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इस प्रकार मुझे 9 प्राप्त हुए। ठीक है, अब जो दहाई वाले अंक है वो है 1 और 2। ठीक है, इसका मतलब है आपको 1 में 2 जोड़ना है। ठीक है, तो मैंने 1 में 2 जोड़ने के लिए सबसे पहले 1 लाइन खींची, और फिर मैंने 2 लाइन खींची, और फिर यदि इनको जोड़ा तो मुझे प्राप्त हुए 1 2 और 3, तो 3 को लिखा मैंने यहाँ पे। इस प्रकार 17 रुपए और 22 रुपए का जो कुल जोड़ हो गया वो हो गया 39 रुपए। ठीक है, यदि 17 रुपए और 50 पैसे में यदि हमने 22 रुपए जोड़े तो जो कुल योग हुआ या जो कुल राशि हुई वो थी 39 रुपए 50 पैसे। ठीक है, अब अगला उदाहरण हम देखते हैं। तो अगले उदाहरण में जो संख्या दी हुई है वो है 27 रुपए 50 पैसे, और 27 रुपए 50 पैसे में हमें जोड़ना है 42 रुपए 50 पैसे। ठीक है, तो इन्हें जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पैसों का जोड़ करेंगे। तो यहाँ पैसे है 50 और 50। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा 50 प्लस 50। ठीक है, फिर
इकाई वाले यदि मैंने अंकों का योग किया वो है 0 और 0, यदि मैंने 0 में 0 जोड़ा तो मुझे प्राप्त हुई 0। ठीक है, अब जो दहाई वाले अंक है वो है 5 और 5, अब इन्हें जोड़ना है। तो सबसे पहले मैंने 1 2 3 4 और 5 और फिर 1 2 3 4 और 5, मैंने 5 लाइनें खींच दी। अब इन्हें जोड़ा तो मुझे प्राप्त हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो मैंने 10 को लिखा है यहाँ पे। यदि मैंने 50 पैसे में 50 पैसे वापस जोड़े तो मुझे प्राप्त हुए 100 पैसे। कितने? 100 पैसे। ठीक है, अब यहाँ रुपए कितने हैं? रुपए यहाँ 27 रुपए और 42 रुपए। यदि मैं 27 में 42 जोड़ूंगी तो मुझे क्या प्राप्त होगा? मैंने यहाँ 27 प्लस 42 किया, तो यदि मैंने इकाई वाले अंकों का योग किया 7 और 2 का तो मुझे 9 प्राप्त हुए। ठीक है, और यदि मैंने दहाई वाले जो अंक है 2 और 4 उनका योग किया तो मुझे 6 प्राप्त हुए। ठीक है, इस प्रकार 27 रुपए और 42 रुपए का जो कुल योग हो गया वो हो गया 69 रुपए। ठीक है, अब पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो यदि यहाँ पे 100 पैसे हैं इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे 1 रुपया है, 1 रुपया। ठीक है, और यहाँ पे है 69 रुपए। ठीक है, तो यदि मैंने 69 रुपए में 1 रुपया जोड़ा तो मुझे प्राप्त होंगे 70 रुपए। 70 रुपए। ठीक है, फिर इस प्रकार 27 रुपए 50 पैसे और 42 रुपए 50 पैसे का कुल योग हो गया 70 रुपए। ठीक है, और यदि आपने इन्हें रुपए और पैसों के रूप में जोड़ा तो इनका कुल योग हो गया 69 रुपए और 100 पैसे। ठीक है, अब अगला उदाहरण हम देखते हैं। तो अगले उदाहरण में जो संख्या दी हुई है वो है 50 रुपए और 50 पैसे, पहली संख्या, और दूसरी संख्या है 13 रुपए और 10 पैसे। ठीक है, अब हमें इन्हें जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए सबसे पहले हम पैसों का योग करेंगे या पैसों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पैसे हैं 50 पैसे और 10 पैसे, तो इन्हें जोड़ने के लिए सबसे पहले हमने इकाई वाले अंकों का योग किया या इकाई वाले अंकों को जोड़ा। तो यदि 0 में हम 0 जोड़ेंगे तो हमें 0 ही प्राप्त होगा या 0 प्राप्त होगा। ठीक है, फिर जो दहाई वाले अंक है वो 5 और 1, यदि मैंने 5 में 1 जोड़ा तो मुझे 6 प्राप्त हुए। ठीक है, क्योंकि 5 में 1 जोड़ने के लिए सबसे पहले मैंने 1 2 3 4 और 5 लाइनें खींची और फिर वापस मैंने एक लाइन खींची क्योंकि मुझे 5 में 1 जोड़ना था। फिर इनको जोड़ा तो 1 2 3 4 5 और 6, तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दी। ठीक है, तो यहाँ हो गए 60 पैसे। ठीक है, अब मुझे जोड़ना है 50 रुपए और 13 रुपए को। ठीक है, तो यहाँ जो इकाई वाले अंक है वो है 0 और 3, यदि मैंने 0 में 3 जोड़ा तो मुझे प्राप्त हुए 3। ठीक है, और जो दहाई वाले अंक है वो है 5 और 1। ठीक है, यदि मैंने 5 में 1 जोड़ा तो मुझे प्राप्त हुए 6। इस प्रकार 50 रुपए 50 पैसे और 13 रुपए 10 पैसे का कुल योग हो गया 63 रुपए और 60 पैसे। ठीक है, अब इससे अगला उदाहरण हम देखते हैं। तो यहाँ जो संख्याएं या जो रुपए और पैसे दिए हुए हैं वो है 65 रुपए 40 पैसे, 34 रुपए और 15 पैसे। ठीक है, मतलब 65 रुपए 40 पैसे में आपको 34 रुपए और 15 पैसे जोड़ने हैं। ठीक है, तो इन्हें जोड़ने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले आप पैसों की जोड़ करोगे। तो यहाँ पैसे हैं 40 पैसे और 15 पैसे, तो इन्हें जोड़ने के लिए सबसे पहले आप इकाई वाले अंकों का योग करोगे। तो यहाँ इकाई वाले अंक है 0 और 5, और यदि आपने 0 में 5 जोड़ा तो आपको प्राप्त होंगे 5। ठीक है, अब दहाई वाले जो अंक है उनका योग करना है। तो दहाई वाले अंक 4 और 1, तो 4 में 1 जोड़ने के लिए सबसे पहले आपने 1 2 3 4 लाइनें खींची और 1 जोड़ना है तो 1 लाइन वापस खींची। अब यदि इन्हें आप जोड़ोगे तो आपको प्राप्त होंगे 1 2 3 4 और 5, तो मैंने लिखे यहाँ पे 5। तो पैसे कितने हो गए? 55 पैसे। अब हमें रुपयों की जोड़ करनी है, तो रुपए हैं 65 रुपए और 34 रुपए। ठीक है, तो
65 रुपये में 34 रुपये जोड़ने के लिए सबसे पहले हम इकाई वाले अंकों का योग करेंगे। तो यहाँ इकाई वाले अंक 5 और 4, और यदि मैंने 5 में 4 जोड़ा तो सबसे पहले 1 2 3 4 और 5 लाइनें खींची, और फिर उसमें 4 जोड़ना था तो 4 लाइनें वापस खींची, 1 2 3 और 4। अब यदि मैंने इनको जोड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो मुझे 9 प्राप्त हुए। 9 को लिखूंगी मैं यहाँ पे, ठीक है। अब जो दहाई वाले अंक उनका योग करना है, तो दहाई वाले अंक 6 और 3, तो इन्हें जोड़ने के लिए सबसे पहले मैं 1 2 3 4 5 6 लाइनें खींचूंगी, और फिर 3 जोड़ना है तो वापस 3 लाइनें खींचूंगी, 1 2 और 3। अब यदि मैंने इनको जोड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो मुझे प्राप्त हुए 9, और 9 को लिखूंगी मैं यहाँ पे। इस प्रकार 65 रुपये 40 पैसे में यदि मैं 34 रुपये 15 पैसे जोड़ूंगी तो मुझे प्राप्त होंगे 99 रुपये और 55 पैसे, ठीक है। इस प्रकार 65 रुपये और 40 पैसे और 34 रुपये 15 पैसों का कुल योग हो गया 99 रुपये और 55 पैसे, ठीक है। अब इससे अगला उदाहरण हम देखते हैं। तो इसमें जो संख्या दी हुई है वो है 74 रुपये 50 पैसे, और आपको 74 रुपये 50 पैसे में जोड़ना है 22 रुपये और 20 पैसे, ठीक है। तो इन्हें जोड़ने के लिए सबसे पहले आपको पैसों को जोड़ना होगा। तो यहाँ पैसे हैं 50 पैसे और 20 पैसे। तो यदि हमने इनको जोड़ा तो जो इकाई वाले अंक है वो है 0 और 0, और यदि हमने 0 में 0 जोड़ा तो हमें प्राप्त हुई 0। अब हम दहाई वाले अंकों का योग करेंगे। तो दहाई वाले अंक 5 और 2, और यदि मैंने 5 में 2 जोड़ा, 1 2 3 4 और 5, और 5 में यदि मैंने 2 जोड़ा तो मुझे प्राप्त होंगे 7, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 को लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे रुपयों का जोड़ करना है, ठीक है। तो रुपए कितने हैं? 74 रुपये और 22 रुपये। तो सबसे पहले मैं इकाई वाले अंकों का योग करूंगी जो है 4 और 2। तो 1 2 3 4, 1 और 2, मतलब 4 और 2 को जोड़ने के लिए सबसे पहले मैंने 4 लाइनें खींची और फिर 2 लाइनें खींची, और यदि मैंने इनको जोड़ा 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 मुझे प्राप्त हुए। 6 को लिखा मैंने यहाँ पे। अब मैं दहाई वाले जो अंक है 7 और 2 उनका योग करूंगी। तो उन्हें जोड़ने के लिए सबसे पहले मैंने 7 लाइनें खींची, 1 2 3 4 5 6 और 7, और यदि 7 में मैंने 2 जोड़ा तो मुझे प्राप्त होंगे 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। और 9 को लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार 74 रुपये 50 पैसे में यदि मैं 22 रुपये और 20 पैसे जोड़ूंगी तो उनका कुल योग होगा 96 रुपये और 70 पैसे, ठीक है। अब अगला उदाहरण हम देखते हैं। तो अगले उदाहरण में 33 रुपये 65 पैसे और 18 रुपये तथा 25 पैसे को हमें जोड़ना है, ठीक है। तो इन्हें जोड़ने के लिए सबसे पहले हम पैसों का जोड़ करेंगे। तो यहाँ पैसे हैं 65 पैसे और 25 पैसे, ठीक है। तो इन्हें जोड़ने के लिए हमने सबसे पहले इकाई वाले अंकों का योग किया। तो इकाई वाले अंक 5 और 5, और यदि मैंने 5 में 5 जोड़े, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, तो मुझे प्राप्त होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कितने प्राप्त होंगे? 10, ठीक है। और 10 का 0 लिखूंगी मैं यहाँ पे, और 1 लिखूंगी मैं दहाई वाले अंकों के साथ हासिल के रूप में, ठीक है। अब मैं दहाई वाले अंकों का योग करूंगी। तो दहाई वाले अंक है 1 6 और 2। तो इन्हें जोड़ने के लिए मैं क्या करूंगी? सबसे पहले एक लाइन खींची, फिर 1 2 3 4 5 और 6, और फिर वापस 2 लाइनें खींची, और यदि मैंने इनको जोड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो मुझे 9 प्राप्त हुए, और 9 को लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे रुपयों की जोड़ करनी है। तो रुपए हैं 33 रुपये और 18 रुपये। तो इन्हें जोड़ने के लिए सबसे पहले मैं इकाई वाले अंकों का योग करूंगी। तो इकाई वाले अंक 3 और 8। तो सबसे पहले मैंने 1 2 3 लाइनें खींची, जोड़ना मुझे 8 है तो मैंने 8 लाइनें वापस खींची, 1 2 3 4 5 6 7 और 8।
अब यदि मैं इन्हें जोड़ूंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 तो मुझे प्राप्त हुए 11 और 11 में जो इकाई वाला अंक है उसे लिखूंगी मैं इकाई वाले अंकों के नीचे और जो दहाई वाला अंक है 1 उसे मैं लिखूंगी दहाई वाले अंकों के ऊपर हासिल के रूप में। ठीक है, अब मैं दहाई वाले अंकों का योग करूंगी तो दहाई वाले अंक कौन कौन से हैं, वो है 1 3 और 1। तो इन्हें जोड़ने के लिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैंने एक लाइन खींची, फिर 1 2 और 3 और फिर वापस मैंने एक लाइन खींची और मैंने यदि इनको जोड़ा तो मुझे प्राप्त होंगे 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो 33 रुपए 65 पैसे और 18 रुपए 25 पैसों का कुल योग हो गया 51 रुपए और 90 पैसे। ठीक है, ठीक है बच्चों, आपको आज की क्लास कैसी लगी। आज की कक्षा में हमने रुपए और पैसों की जोड़ करना सीखा और आगे की कक्षा में हम इससे अगले भाग के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।